खंडहर की दास्तान। गांव का नाम शिवपुर था, जो अपने पुराने खंडहर के लिए प्रसिद्ध था। यह खंडहर, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, वहां की कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक डरावनी आत्मा वास करती है, जिसने कई साल पहले अपने परिवार को खो दिया था और अब वह उस दर्द को भुलाने में असफल थी। पहला अध्याय, रहस्यमय प्रारंभ। किसी समय शिवपुर एक समृद्ध गांव था। यहाँ एक रईस परिवार रहता था, जो हवेली के मालिक थे। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जिंदा जल गया। इसके बाद हवेली को खंडहर में बदलते देर नहीं लगी। गांव वाले वहां जाने से कतराते थे, लेकिन कुछ युवक जो अपनी हिम्मत दिखाना चाहते थे, अक्सर हवेली की ओर जाते थे। दूसरा अध्याय, मित्रों की योजना। एक दिन 4 दोस्त रवि, सुमित, नेहा और पूजा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। रवि ने कहा, चलो हम रात में वहां जाएंगे। अगर वहां कुछ है तो हमें खुद देखना चाहिए। सभी ने सहमति दी। रात के समय वे सभी एक टॉर्च और कुछ अन्य सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। अंधेरे में हवेली का आकार और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र और फटी हुई चादरें थी। हवेली में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। तीसरा अध्याय, पहली रात। जब वे हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचे, तो सुमित ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह बुझ गई। चारों ने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। तभी अचानक कमरे में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और रवि ने फिर से टॉर्च जलाई। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। चौथा अध्याय, अनदेखी आंखें। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी किताब देखी, नेहा ने उसे उठाया। किताब के पन्ने पलटने पर उसे एक तस्वीर दिखाई दी। उसमें एक खूबसूरत महिला थी, जिसका चेहरा उदास था। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को करीब से देखा, उसे लगा कि महिला की आंखें उसे घूर रही हैं। सभी दोस्तों ने तस्वीर देखी और सुमित ने कहा, यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रवि ने फिर कहा, एक बार इसे देख लेते हैं। अचानक दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। सभी सहम गए। दरवाजा खुला नहीं, लेकिन खटखट की आवाज लगातार आ रही थी। पांचवां अध्याय, अंधेरे का सामना। वे डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। फिर पूजा ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। सबने सहमति जताई और वे दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। दरवाजा अचानक बंद हो गया। अंधेरे में उन्हें फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन अब वह और भी करीब लग रही थी। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ है, हमें जल्दी करना होगा। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह खुला नहीं। तभी एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली, तो देखा कि महिला की छवि उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। छठा अध्याय, डरावना सामना। महिला ने कहा, तुम मेरे परिवार को नहीं भूल सकते। सब डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उनके रास्ते में खड़ी थी। अचानक रवि ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। महिला ने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे आजाद करो, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है।
मैं अकेली हूँ। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और रवि ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। 7वां अध्याय, आत्मा की मुक्ति। सभी ने मिलकर हवेली के चारों ओर जलाई हुई मोमबत्तियां रखीं। उन्होंने प्रार्थना की कि महिला की आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वे प्रार्थना कर रहे थे, अचानक कमरे में एक उजाला फैल गया। महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसने कहा, धन्यवाद, मैं अब शांति पाई। अचानक हवेली की दीवारों से अंधेरा मिटने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए और सबने राहत की सांस ली। वे तेजी से बाहर निकले और वहां से भाग गए। उस रात के बाद हवेली के अंधकार में एक नई रोशनी थी। 8वां अध्याय, गांव का परिवर्तन। इसके बाद गांव के लोग उस हवेली के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अब वहां कोई बुरा आत्मा नहीं है। रवि, सुमित, नेहा और पूजा ने भी अपने अनुभव साझा किए और गांव वालों ने हवेली की ओर फिर से ध्यान देना शुरू किया। गांव में एक नई उमंग थी। लोग अब उस जगह को अपने बच्चों को दिखाने के लिए ले जाने लगे और धीरे धीरे हवेली एक ऐतिहासिक स्थल में बदल गई। लेकिन चारों दोस्तों ने हमेशा याद रखा कि कभी-कभी भूतिया कहानियों में भी एक सच्चाई छिपी होती है जो दिल को छू जाती है। 9वां अध्याय, रहस्य का खुलासा। कुछ महीनों बाद रवि ने एक पुरानी किताब में हवेली के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वह महिला वास्तव में रईस परिवार की बहू थी, जिसने अपने पति और बच्चों को खो दिया था। उसे विश्वास था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और इसी कारण उसने आत्महत्या की। अब उसकी आत्मा को शांति मिली थी। गांव में यह कहानी सबके लिए एक सबक बन गई। लोग समझ गए कि कुछ चीजें केवल कहानी नहीं होती, बल्कि उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। 10वां अध्याय, एक नई शुरुआत। शिवपुर का वातावरण बदल गया। गांव के लोग अब उस खंडहर को सहेजने लगे। उन्होंने वहां एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया ताकि लोग उसकी कहानी को जान सकें और आत्मा को श्रद्धांजलि दे सकें। हवेली अब एक यादगार स्थल बन गई जो लोगों को अपने अतीत की याद दिलाती थी। इस तरह भूतिया हवेली ने न केवल डर को भुला दिया, बल्कि गांव के लोगों को एकजुट भी किया। अब लोग उस जगह पर आकर अपनी कहानी सुनाते हैं और वह भूतिया हवेली अब एक नई पहचान बन गई है। एक पहचान जो सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक सच्चाई को भी बयां करती है। इस प्रकार यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अतीत के दर्द को भुलाने के लिए हमें उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।